अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं अदर अदानी से आज आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा देखें। देखिए, एक तो चैनल है कि पूरा का पूरा उसने कवर कर रखा है BPSC 101, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन देखिए, चैप्टर तो हम सारे पढ़ लेंगे, और इसमें देखिए आप यूनिट, सबसे पहले आप यूनिट देखिए। यूनिट है इसमें 12। अब आप 12 याद करेंगे और फिर आपको सबके राइटर्स भी देखने हैं, ठीक है, किस किस ने क्या थ्योरी दी है वो भी देखना है। माफ़ करिएगा, ठीक है। तो इस ज़रूरी नहीं है कि आप 12 चैप्टर ही पूरे पढ़ें। इसके लिए ये भी हो सकता है कि ये देखिए पिछले साल के पेपर को, लास्ट ईयर का पेपर है ये मेरा, मैंने जो दिया था 2022 में दिया था मैंने, ठीक है। और मैंने चैप्टर्स क्या करा था ना कि मैंने भी सब पढ़ा और सारे राइटर्स याद करे, तो कुछ कुछ मैं भूल जाती थी। अब मैंने ये नहीं देखा कि पिछले साल के मैं एग्ज़ाम के पेपर नहीं देखे मैंने कि उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट देता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉलेज का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी थ्योरी राइटिंग देखी जाती है कि आपको कितना आता है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं देखता वो। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है कि आपके अगर आप पास मतलब फुल मार्क्स नहीं लेकर आएंगे तो आपका ये नहीं होगा वो नहीं, ऐसा नहीं है। कॉलेज के मार्क्स ऐसे इतने देखे नहीं जाते, लेकिन हमें पास तो एटलीस्ट अच्छे नंबरों से तो होना ही चाहिए कि हम किसी को अगर बताएं तो हमें खुशी हो, है ना। तो देखिए, आज चलिए हम देखते हैं, मैं बताऊँगी आपको कि कौन कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप अगर इस वाले चैप्टर में भी देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस में देखेंगे ना, तो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड द अदर इंटरलेटेड टर्म्स। अब देखिए, सीधा सिंपल में दे दिया है। बस इसमें क्या है ना कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल थ्योरी, टू अप्रोचेज नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल। देखिए, नॉर्मेटिव क्या होता है, जो कि व्हाट आउट टू बी होना चाहिए, ठीक है, मतलब कैसा हमारा देश होना चाहिए। एक तरीके से उटोपियन थ्योरी है कि सबको डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल रखना चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। और एम्पेरिकल क्या होता है, जिसमें व्हाट इज़, मतलब प्रैक्टिकली बात करते हैं इसमें, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, मतलब कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि दो अप्रोचेस के बारे में इनमें बात होगी, लेकिन देखिए इसमें इंटरलेटेड टर्म्स भी पूछी गई हैं जो कि आपको मिल जाएगी, जैसे कि फ़िलासफ़ी वाली होती है, पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। ये आपको अंदर ही वो वैसे जिस चैनल से आप पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा कि फ़र्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई सी बुक ले लो ना, उसमें इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पर। देखिए, बुक का जो चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड इम्पॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड तो आते ही आते क्वेश्चन है। अब इसमें भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल, ठीक है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। इसमें भी यही दिया है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। देखिए, सीधा सीधा भी कभी कभार दे दें, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा घुमा कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर वो सीधा ही पूछते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पूरा ही वो दे दें, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि फ़र्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाएंगे थर्ड चैप्टर पर। देखिए, लिबरलिज्म से आता ही आता क्वेश्चन है। अब देखिए, हमें ये भी नहीं देखना है कि जैसा मैंने बताया तो आप दूसरी बुक में भी ऐसा करें, नहीं। आप पहले लास्ट ईयर के पेपर देखें, ठीक है, सैम्पल पेपर जो भी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर देखें। उसके बाद उसमें देखिए कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है। ऐसे देखकर आपको खुद अंदाज़ा भी लगाना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं और भी बुक्स पर बना सकती हूँ कि किस किस के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि देखिए, हमने 3 वो देख लिए कि हमारे 3 इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ में देखते हैं मार्क्सिज्म। देखिए, मार्क्सिज्म तो आता ही आता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। क्लास स्ट्रगल जो कि बॉर्जोइज़ को बोला जाता था, नहीं बॉर्जोइज़ नहीं, पॉलिटेरियन को बोला जाता। बॉर्जोइज़ जो रिच पीपल होते थे, और पॉलिटेरियन जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करते थे, मतलब जैसे कंपनी में से होते हैं ना वर्कर, उनका बोला था, ठीक है। उसके बारे में बात करी है, उनको मतलब हक दिलाने की बात करी है कि जो अमीर लोग होते हैं वो सारा पैसा खा जाते हैं, ठीक है, और गरीबों को बहुत पीसते हैं, मतलब यही ऐसे ही मतलब दिया है। वो जो आप
उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और हमारे कितने चैप्टर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब हम सीधा आ जाएंगे 7th पर। देखिए फेमिनिस्ट वाला पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें 3 वेव्स के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत अच्छा एक चैनल है, उस पर बताया गया है, आप सर्च करेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। फेमिनिस्ट वाला भी कर सकते हैं, पर मैंने करा था ये, पर मैं ज़्यादा याद नहीं रख पाई थी, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राइटर्स भी हमें याद करने होते हैं। राइटर्स क्या होते हैं ना, राइटर्स हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमारे पेपर की क्वालिटी बदल जाती है अगर हम राइटर्स की नेम लिखते हैं और अगर हम कुछ डेट भी लिख देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 7th चैप्टर हो गया, पोस्ट मॉडर्न नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, पोस्ट मॉडर्न कब बोला गया। देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म अगर लग जाए ISM लग जाए तो मतलब एक थ्योरी बन जाती है, ठीक है। ये पूरा जो हमारा ये सिलेबस है ना, पूरा थ्योरीज पे बेस्ड है, ठीक है, थ्योरीज। और अब हम आ जाते हैं 7 चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, या मतलब पढ़ लीजिएगा, सॉरी। अब हम आ जाते हैं डेमोक्रेसी। देखिए द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैं कहूँ तो, ठीक है। आपको इसको याद करना ही करना है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए और लास्ट वाला चैप्टर हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने सब पे सर्कल कर रखे हैं जो जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो चाहूँगी कि आप इतना ही याद करें, ओके। अगर आप यही मतलब मैं लास्ट बता रही हूँ, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, ठीक है। अगर आपकी और इच्छा है कि आप और अच्छे से याद करें तो आप याद कर सकते हैं, और भी पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट भी इम्पॉर्टेंट है, पर मैंने नहीं किया था, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया उतना, पर मैंने पार्टिसिपेशन का मतलब ज़रूर समझ लिया था कि अगर आएगा तो मैं लिख दूंगी, ठीक है। डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब देखिए समझ लीजिए डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में पता चल गया, रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हमें पता ही होती है, पर इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड कर देंगे तो इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है। और अकाउंटेबिलिटी, जो कि हम जानते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, मतलब अकाउंटेबल होना, आप जवाबदेह हो सकते हैं, सरकार को जवाब देने होना चाहिए अपने युवाओं के प्रति, ओके। और रिप्रेजेंटेशन का हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसमें और ऐड कर दिया रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी एंड इट्स लिमिट्स। अब इसकी लिमिट्स क्या हैं, ठीक है, इसकी लिमिट्स के बारे में भी पूछेंगे, तो आप इन और 3 चैप्टर्स में से आप देख लीजिएगा कि आप और कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको अच्छी लगी, और अगर और चैप्टर्स चाहते हैं तो मतलब वीडियोस चाहते हैं चैप्टर्स पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए बाय बाय।